का स्वरूप है और उसको धारण किया, जो श्रवण किया था वही धारण कर लिया। संपूर्ण ज्योतिर्गणों के आश्रय काल चक्र रूप से विराजमान तथा देवताओं के अधिपति परम पुरुष को मेरा नमस्कार है। मैं आपका ध्यान करता हूँ। तो ये हिंदी में ये मंत्र है, आप इसको संस्कृत में सुन लीजिए। नमो ज्योतिर्लोकाय कालाय निमिषम् पतये महापुरुषाय धीमहि। नमो ज्योतिर्लोकाय कालाय निमिषम् पतये महापुरुषाय धीमहि। नक्षत्र ग्रह जाता तारामय दैविकम पापापहम मंत्रकृता त्रिकालम समस्य स्मरतो वा त्रिकालम नस्ते तत्काल जमासु पापम। तो इस प्रकार ग्रह नक्षत्रों तथा ताराओं के रूप में भाषित होता हुआ, ध्यान दीजिएगा इस पर, ग्रह नक्षत्रों तथा ताराओं के रूप में भाषित होता हुआ भगवान का अधिदैविक स्वरूप। ये भगवान का क्या है? अधिदैविक, अधिभौतिक। ये तो 8वें अध्याय में सुना है आपने। तो ग्रह नक्षत्रों तथा ताराओं के रूप में भाषित होता हुआ भगवान का अधिदैविक स्वरूप तीनों कालों में इस मंत्र का जप करने वाले पुरुषों के पापों का नाश कर देता है। तीनों कालों में भगवान के इस रूप का वंदन तथा ध्यान करने वाले व्यक्ति का उस समय किया हुआ पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। क्या करना है साहब? जो इस स्वरूप का, जो भगवान के स्वरूप का वर्णन हुआ है, उस स्वरूप का ध्यान करते हुए मौन होकर और इस मंत्र को जप करना है। और मंत्र बहुत छोटा है। नमो ज्योतिर्लोकाय कालाय निमिषम् पतये महापुरुषाय पुरुषा या धीमहि। तो इस प्रकार यह अध्याय पूर्ण हुआ। अब राहु मंडल का, अगले अध्याय में राहु मंडल का वर्णन है। नारायण जी बोले, हे नारद, सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु मंडल कहा गया है। यह सिंह का पुत्र राहु योग्य न होने पर भी नक्षत्र की भांति विचरण करता रहता है। चंद्रमा तथा सूर्य को पीड़ित करने वाले इस सिंह का पुत्र राहु ने भगवान की कृपा से ही अमर होने तथा आकाश में विचरण करने का सामर्थ्य प्राप्त किया है। 13,000 योजन विस्तार वाला यह असुर 10,000 योजन विस्तार के बिंब मंडल वाले तपते सूर्य का तथा 12,000 योजन विस्तृत मंडल वाले चंद्रमा का आच्छादक कहा गया है। जब चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण होता है तो राहु तो ही घेर लेता है ना, तो उसका प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आने पाता है। आच्छादक है। पूर्व काल में अमृत पान के समय के बैर को याद करके वह राहु अमावस्या और पूर्णिमा के पर्व पर उनका आच्छादक होता है। दूर से ही वह राहु सूर्य तथा चंद्रमा को आच्छादित करने के लिए तत्पर होता है। यह बात जानकर भगवान विष्णु ने विशाल ज्वालाओं से युक्त अपना अत्यंत भयानक सुदर्शन नामक चक्र उन दोनों किसको? सूर्य तथा चंद्रमा के पास दिया था। उसके तुषा तेज से सूर्य और चंद्रमा का मंडल चारों ओर से घिरा रहता है। इससे खिन्न और चकित मन वाला वह राहु बिंब के पास जाकर और वहां क्षण भर रुक कर फिर सहसा लौट आता है। ये देवर्षि, जगत में इसी को उपराग यानी ग्रहण कहा जाता है, ऐसा आप समझिए। हे श्रेष्ठ,
उस राहु मंडल से भी नीचे सिद्धों, चारणों तथा विद्याधरों के परम पवित्र लोक कहे गए। पुण्यात्मा पुरुषों द्वारा सेवित ये लोक 10,000 योजन विस्तार वाले बताए गए हैं। हे देवर से इन लोकों के नीचे भी यक्षों, राक्षसों, पिशाचों, प्रेतों और भूतों के उत्तम विहार स्थल हैं। इसके नीचे जहाँ तक वायु चलती है और जहाँ तक मेघ दिखा है, ज्ञानी तथा विद्वान लोगों द्वारा वह अंतरिक्ष कहा गया है। ये द्विश्रेष्ठ। उसके नीचे 100 योजन की दूरी पर पार्थिव पक्षी उड़ सकते हैं। पृथ्वी बताई गई है। पृथ्वी के परिणाम तथा स्थिति का वर्णन पहले ही किया जा चुका है। ये देवर से इस पृथ्वी के नीचे 7 विवर बताए गए हैं और प्रत्येक विवर लंबाई तथा चौड़ाई में 10-10 हजार योजन है और एक दूसरे से 10-10 हजार योजन की दूरी पर कहे गए हैं। ये सभी ऋतुओं में सुखदायक होते हैं। इनमें पहले को अतल, दूसरे को वितल, तीसरे को सुतल, चौथे को तलातल, पांचवें को छठे को रसातल, सातवें को पाताल कहा गया है। ये विप्र इस प्रकार ये 7 विवर बताए गए हैं। 7 लोग कहना 7 लोग। ये विवर एक प्रकार से स्वर्ग ही हैं। अनेक उद्यानों तथा विहार स्थलियों वाले तथा काम, भोग, ऐश्वर्य, सुख तथा समृद्धि युक्त यहाँ के भुवनों में स्वर्ग से भी बढ़कर सुख तथा आस्वाद उपलब्ध है। वहाँ निवास करने वाले महाबली, दैत्य, नाग तथा दानव अपने स्त्री पुत्रों तथा बंधुओं की आनंदित तथा प्रफुल्लित रहते हैं। रोगनी है, मित्र तथा आसदा उनके पास विद्यमान रहते हैं। ईश्वर भी इच्छा को विफल नहीं कर सकते। ऐसे वे अत्यंत मायावी, सदा हृष्ट पुष्ट रहते हुए सभी ऋतुओं में सुखी रहते हैं। माया के स्वामी मय नामक दानव ने उनमें अनेक पुरियों का निर्माण कराया, जो श्रेष्ठ मणियों से जटित हजारों अद्भुत भवनों, अट्टालिकाओं, गोपुरों, सभा भवनों, प्रांगणों, वृक्ष समूहों आदि से सुशोभित है। वे पुरियां देवताओं के लिए भी अति दुर्लभ है, जिनकी कृत्रिम भूमि फर्श जिसको कहते हैं, पर नागों तथा असुरों के जोड़े तथा कबूतर, मैना आदि पक्षी विहार करते हैं। ऐसे विवराधीश्वरों के मनोहर भवनों से अलंकृत वे पुरियां अतीव सुशोभित हो रही हैं। उनमें मन को मुग्ध करने वाले बड़े बड़े सुंदर फलों तथा फूलों से लदे हुए वृक्षों वाले तथा कामिनियों के विलास योग स्थानों से अत्यधिक शोभा पाने वाले विशाल उद्यान विद्यमान हैं। उन उद्यानों में स्वच्छ जल से परिपूर्ण रहने वाले विशाल जलाशय हैं, जो विविध पक्षियों के समूहों के कलरव तथा पाठीन नामक मछलियों से सुशोभित रहते हैं। जलचर जंतुओं के कीड़ा करने पर, जल क्षुब्ध होने पर उनमें उठे हुए कुमुद, उत्पल, कल्हार, नील कमल तथा रक्त कमल हिलने लगते हैं। उन उद्यानों में स्थान बनाकर रहने वाले पक्षी अपने विहारों तथा इंद्रियों को उत्साहित करने वाली अपनी विविध ध्वनियों से उन्हें सदा निनादित किए रहते हैं। वे पुरियां देवताओं के श्रेष्ठ ऐश्वर्य से भी बढ़कर हैं, जहाँ काल के अंगभूत दिन रात का कोई भय नहीं रहता और जहाँ बड़े बड़े सर्पों के मस्तक पर स्थित मणियों की रश्मियां प्रस्फुटित कांति के द्वारा अंधकार सदा मिटा रहता है। इनमें निवास करने वाले लोगों को दिव्य औषधियों, रसायनों, रस, अन्न पान एवं स्नान आदि की कोई आवश्यकता नहीं रहती। उन्हें किसी प्रकार के भी मानसिक या शारीरिक रोग नहीं होते। झुर्रियां पड़ने, बाल पकने, बुढ़ापा आने, शरीर के विरूपित होने, पसीने से दुर्गंध निकलने, उत्साहहीन हो जाने और आयु के अनुसार शारीरिक अवस्थाओं में परिवर्तन आने आदि के विचार उन्हें कभी बाधित नहीं करते। हे ब्रह्मपुत्र नारद, उस कल्याणमय लोगों को भगवान श्री हरि के तेजस्वी सुदर्शन चक्र के अतिरिक्त अन्य किसी से भी भय नहीं रहता। इस चक्र के
वहां प्रवेश करते ही भय के कारण प्रायः दैत्यों की स्त्रियों के गर्भपात गर्भस्राव हो जाता है। इस प्रकार यह अध्याय, अब अगले अध्याय में अतल वितल और सुतल लोक का वर्णन है। नारायण बोले, हे विप्र, अतल नाम से विख्यात पहले परम सुंदर विवर के में मैं दानव का पुत्र बल नाम का अभिमानी दैत्य रहता है, जिसने सभी प्रकार की कामनाओं की सिद्धि कराने वाली 96 प्रकार की मायाएं रची हैं, जिनमें से नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई, ये डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, तो के लिए हम इसको डाउनलोड होने के लिए विश्राम देंगे। कोई बहन है यदि